कहेगा बड़ा जन्नती आदमी, बड़ा जन्नती आदमी, खड़े होके मूतने वाला जन्नती आदमी, नबी को तकलीफ देने वाला जन्नती आदमी, जिसने अगर कलमा पढ़ा है, मन दखल अल जन्ना, जन्नत में तो वो दाखिल होगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। हदीस शरीफ है कि जिसने कलमा पढ़ा, राई के दाने की बराबर ईमान है, जन्नत में जाएगा, मगर उससे पहले कब्र है, उसमें सर्विस भी तो होनी है। हुक्म तो है लेकिन तरीका नहीं। पूरे कुरान में पढ़ लो। अब ये कहां से मिलेगा? ये रसूलुल्लाह ने तरीका बताया, तो अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि महबूब इबादत मेरी होगी मगर तरीका तेरा होगा। सुभान अल्लाह। और जो तेरे तरीके से हटके चलेगा तो वो इबादत मकबूल नहीं, मरदूद हो। कोई नियत आगे के बजाय पीछे बांध ले, रुकू करने के बजाय टांगे ऊपर को कर ले, तो क्या कहेगा कोई? तरीके से हट गया ना, वो तरीका मकबूल नहीं, मरदूद। एक सहाबी और खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे, आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी की 2 ना हो, अगर किसी की 1 बेटी हो तो फिर वो क्या करेगा? नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। यह हदीस यहीं पे खत्म हो जाती है, यह हदीस यहीं पे पूरी हो जाती है। मगर हमारे दिल में एक बात आती है, अगर किसी की बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो या कोई औलाद ही ना हो तो फिर वो क्या करेगा? तो मैं बताता हूं, और हदीसों की किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। किसी यतीम बच्ची को लेकर के, किसी गरीब की बेटी को लेकर के उसे पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, उसे शादी करके अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करो तो वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, जन्नत किसकी वजह से मिल रही है मुझे बताओ, जल्दी बोलो। बेटियों की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है प्यारो? बेटियों की। याद रखना, अब हदीस सुना रहा हूं, ऐसी हदीस कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। जो इशारे इशारे पे जन्नत पाने की कोशिश करते हैं ना बड़ी जल्दी कि हम जन्नत के हकदार हैं, ऐसी हदीस। और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके भी जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई बात ऐसी वैसी बोलना नहीं चाहता। हदीस सुनो, जिसकी 3 बेटियां, ये 2 बेटी, 1 बेटी, बेटियों की वजह से जन्नत है। लेकिन अब नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहे हैं? बोलो। आका फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मेरा ईमान ये है, तुम्हारा भी ईमान यही होगा। अगर नबी किसी को जन्नत से मना कर दे तो उसका पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो ये जो जन्नत के ठेकेदार नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं, शरीयत से दूर रहते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और कहते हैं हमारे मुरीद हो जाओ, हम तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे, डंके की चोट पे कह के जाता हूं, अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में लेके नहीं जा सकता। पूरी दुनिया का कलाम गलत हो सकता है मगर नबी का कलाम गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें करके गैर लड़कों से दोस्ती कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ
माँ बाप है जिसकी बेटियां नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ अपना कदम उठाए। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां, उनके बाल फिल्मों जैसे हो, उनके कपड़े फिल्मों जैसे हो, उनके गरारे शरारे और ये सारे कपड़े फैशनीले पहनकर बेहयाई कर रही हो, तो वो माँ बाप जिनकी बेटियां अगर ऐसी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर लो फैसला। बहुत बातें हो गई, अब मैं तो दोनों हदीसें लेकर के चल रहा हूं। मेरी आवाज आज गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठीक है और मुझे उम्मीद है तुम्हारा भी दिल ठीक होगा, क्योंकि रोजाना बोलना पड़ रहा है। अब मुझे बताओ, एक तरफ हदीस यह है बेटियों की वजह से जन्नत, एक तरफ यह है जन्नत से रुकावट। फैसला तुम्हारा। अगर इनकी सही तरबियत करोगे तो जन्नत का दरवाजा खुला है, इनकी सही तरबियत नहीं होगी तो जन्नत का दरवाजा बंद। ये कोई ऐसा वैसा मौलाना मेरी बात मत समझियो, ये नबी की बात है, आका की बात है। अब यहां कम से कम कारी साहब किबला हजरत उलमा इकराम 100 बाप ऐसे होंगे, 100 जिनकी बेटियां शादी के मौके पे दुपट्टे फेंक दिए, शादी के मौके पर सीने खोल लिए, शादी के मौके पर बाल फैशनीले बनाए, गरारे शरारे पहले बाप के सामने सेल्फी ले रही है, बाप के सामने बेहया जैसे नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े पहन रही है। इसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा तू बता शर्मो हया गैरत कहां चली गई? तुम तो बाप हो ना, बाप। अब इस पे कुरान की आयत लगाता हूं, जरा सुन लो। कुरान की आयत इस पे फिट करता हूं, सुनो। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जलसे में आकर के खाली नारे लगा लिए, कूद लिए, कुछ 2-4 लफंगे लड़के आए, वो और कूद कूद के नारे तक भी ना, नोट उछाल दिया। मौलाना खुश होकर कहा बड़े जन्नती आदमी, मौलाना खुश होकर कहे बड़े जन्नती आदमी, बड़ा जन्नती आदमी, खड़े होके मूतने वाला जन्नती आदमी, नबी को तकलीफ देने वाला जन्नती आदमी, जिसने अगर कलमा पढ़ा है, मन दखल अल जन्ना, जन्नत में तो वो दाखिल होगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। हदीस शरीफ है कि जिसने कलमा पढ़ा, राई के दाने की बराबर ईमान है, जन्नत में जाएगा। मगर उससे पहले कब्र है, उसमें सर्विस भी तो होनी है, वो तो बात का नंबर है। अगर ऐसा होता, लोग उन बातों को सामने ही नहीं लाते इन लोगों को। यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास टिकट था, वो कह सकते थे कि मेरे पास जन्नत का टिकट है, उसके बावजूद सिद्दीक अकबर की कभी नमाज नहीं छूटी, कोई शरीयत के खिलाफ कदम नहीं छूटा। हजरत उमर को टिकट था जन्नत का, बोलो था नहीं था? इन लोगों के बारे में कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, राज़ी अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी। कुरान बोलता है, मगर उसके बावजूद अल्लाह हजरत उमर का जरा सुन तो लो प्यारे, तुमने कितने लोगों को तकलीफें दी हैं, और हजरत उमर को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, तुम्हारे पास 4 पैसे हो गए तो तुम इतराते फिर रहे हो। ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। एक दिन उमर का नाम सुन के एक मर्द और औरत मिलने के लिए आए, उन्हें कुछ तकलीफें थी। चलो उमर मुसलमानों का जब बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील का, उनसे शिकायत रखते। उमर जिसका नाम है वो कभी फैसला गलत नहीं करता। और तुमने अपनी नियतें देखी है, नियतें अगर कह दूं ना तो शर्म के मारे मुंह नहीं उठेगा तुम्हारा। नियतें देखी है तुमने,
शादी के मौके पर हजरत अगर छुआरे बांटने ना, दाढ़ी वाले इंसान को, अच्छे इंसान को छुआरे बांटने 2 किलो दे दियो, एक कहेगा लो बच्चों और दूसरा अपनी जेब में। ये इसका ईमान है, ये इसकी नियत है। मुझे बताओ, जब तुम 2 किलो छुआरों में फैसला नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अल्लाह बादशाह कैसे बनाएगा? पहले हजरत बात माफ करना, पहले जब खाना तैयार हो जाता था ना तो दरवाजे पे मुसलमान खड़े हो जाते थे कि कोई मुसाफिर तो नहीं जा रहा, कोई भूखा तो नहीं जा रहा, कोई गरीब तो नहीं जा रहा, उसे अपने दस्तरखान पे निगाह बुला लूं, ताकि नबी ने फरमाया नेमतें बरकतें उतरती हैं। और आज क्या तुम्हारे घर खाना बना ना और सगा बहनोई आ गया, चचेरा तेरा भाई आ गया तो खाने को रोक देता है। अब बीबी ने सोचा क्या करूं, बस इशारा कर दिया, निकल गया अंदर को, एक ही इशारा, समझ गया चुस्की को। ये इसने भी फोन उठाया कि जी हेलो हेलो, अंदर कह के वो बाहर बैठे, ये अंदर खाना खाया, जब हाथ पहुंचे, हाँ बताओ क्या हो रहा।